हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसेंट्रिक। मैथमेटिक्स की इस जर्नी में आप शुरू से मेरे साथ बने हुए हैं। हम आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आनंद और भी मज़ेदार हो जाएगा यदि मैथमेटिक्स के अभी तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस, सारी ब्रांचेस के आप सोल्व कर सको। मेरे साथ चल रहे जो यूनिट पढ़ रहे हैं, साथ में आपको क्वेश्चंस सोल्व करना है। और न केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी आपको रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करना है। यदि आप जीपीसी को फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। रिवीजन भी जीपीसी के प्रोग्राम में कैलेंडर में हमने बनाया हुआ है। कैलेंडर कहाँ मिलेगा पता है आपको? वैसे एप्लीकेशन के स्टोर पे जीपीसी टाइप कर दीजिएगा, उसमें कैलेंडर है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैथमेटिक्स का ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन पे डला हुआ ही है और एप्लीकेशन पे आप पढ़ ही रहे हैं। यूट्यूब पे जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि यूट्यूब पे ये पूरा कोर्स नहीं है और यूट्यूब पे हम इसे डेमो लेक्चर के नाम से ही लॉन्च किए हैं। लिमिटेड वीडियोस वहाँ पे रहेंगे, लाइक 100% में से 40% या 45%, 50% वहाँ पे रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कंप्लीट 100% आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे और आज की जर्नी में हम देखेंगे दो फंक्शंस। एक है आपका सिंक फंक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सिग्नल्स को दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखते हैं। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका पाला इनसे पढ़ता नहीं। तो मैथमेटिक्स में भी ये बताने की ज़रूरत, कभी कभार मैथमेटिक्स के नाम से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मैथमेटिक्स में भी इसे बताना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। दो फंक्शन यहाँ मैंने ले लिए हैं। एक सिंक फंक्शन है। सिंक फंक्शन को यदि आप गहराई से गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि साइन एक्स जो था ना, उसमें एक्स का डिवाइड कर दिया और हमें बोल दिया कि ये सिंक फंक्शन हो गया। और मज़े की बात यह है कि हमने मान भी लिया ये सिंक फंक्शन है और हम आगे बढ़ गए। सिंक फंक्शन की वेवफॉर्म है। सिंक फंक्शन का ग्राफ है जो कि ऐसे बना हुआ है। चलो हम इस पे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर लें। ओके सर, पोस्टमार्टम करने में कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों वो है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। चलो एक काम करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, तो लाइक दिस साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और नीचे आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखे ही हो। ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट होके आप पाओगे कि साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स ही आपके पास आ रहा है। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है। तो ये मैंने लिख दी आप लोगों के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। ये लीजिए, जैसे ही मैं लिखता हूँ आप लोग बड़े आराम से चिल्ला सकते हो कि सर ये एक इवन फंक्शन हुआ। एंड इफ दिस इज एन इवन फंक्शन, तो एक और कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा और वो ये होगी कि वो y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक होगा। देख लीजिए इसका ये ग्राफ जो है ना, ये y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है, एकदम बेहतरीन तरीके से सिमेट्रिक है, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं है। अब हम इस वेवफॉर्म को लेके आते हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं भाई साहब, कुछ नहीं, हमें 0 पे क्या वैल्यू ये ग्राफ प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में पता होना चाहिए। पाई पे क्या कर रहा है, 2 पाई पे क्या कर रहा है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि y इज द आउटपुट, x ऑन दिस एक्सिस जो कि एंगल आप ले रहे हैं, पाई पे वैल्यू 0 प्रोड्यूस हो रही है, 2 पाई पे 0 हो रही है, 3 पाई पे 0 हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जैसे साइन फंक्शन में होता था ना कि एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन -1 से +1 के बीच में टिल इन्फिनिटी आपको वैल्यू मिल रही थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यदि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये ड्रॉप होते होते, एम्पलीट्यूड ड्रॉप होते होते इन्फाइनाइट तक ये एकदम बैठ जाएगा भाई साहब, थक जाएगा। ठीक, अच्छा। अब मजे की बात यह है कि इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 1 है। यानी कि कहानी का मतलब ट्विस्ट ये है कि साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू है 1। यदि आप डायरेक्टली करोगे तो पाओगे कि सर ये तो सत्यानाश हो गया। यहाँ पे साइन 0 बाई 0, साइन 0 खुद 0 और ये भी 0, ये अनडिफाइंड काइंड ऑफ चीज होगी। तो सर 1 कैसे आएगा? ये लिमिट जब हम पढ़ेंगे, लिमिट स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पे इसको सोल्व करेंगे। अभी आप क्या समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि हम वहां पे भी देखेंगे। हम इसको सीरीज फॉर्म में भी देखेंगे।
साइन एक्स को एक्सपांड करेंगे, साइन की सीरीज लिखेंगे, सीरीज को यदि x से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें 1 आएगा अभी के लिए। द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज 1, जो कि है। उसके बाद साइन पाई यदि आप निकालोगे तो वो बड़ा आसान है साहब। साइन पाई डिवाइड बाई पाई एक्स की वैल्यू रख दे, वो साइन पाई तो है 0, तो ये 0 मिल गया। तो सिंक फंक्शन भी क्या हो गया भाई, सिंक फंक्शन भी साइन जैसा हो गया कि जैसे साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 था कि नहीं, 0 था। सिमिलरली सिंक फंक्शन यदि इसको मैं लिख दूं सिंक एन पाई इज इक्वल टू ये भी 0 होगा। इसका मतलब समझ जाना, साइन एन पाई बाई पाई, एक्स की जगह पाई रख रहे हैं अपन, है कि नहीं। ओके, खैर ये तो कोई विशेष बात नहीं है। मुद्दा क्या है कि ये मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। अब मैं क्या बोला, x जब इन्फिनिटी पहुंचेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये हम करके देखते हैं जरा, क्या इस फंक्शन से हम पता कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 होगी क्या। देखते हैं, ट्राई करते हैं। f ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू साइन इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी। ठीक, अब देखो ऊपर वाला जो है साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सर, -1 से 1 के बीच में टॉगल होती है। तो -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है इसके बीच में, एक इंटरवल है जहाँ पे फाइनाइट वैल्यू वी कैन गेट ना। फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाई इन्फिनिटी तो इट इज 0, यस और नॉट। सो एफ ऑफ इन्फिनिटी, सिंक फंक्शन इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या प्रोड्यूस करता है दोस्त, 0। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। Did you get my point? इसका हाईएस्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 ही होती है, दैट इज 1। सिंक फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा किसी भी सीन सिनारियो में नहीं होगी। सिंक फंक्शन एक इवन फंक्शन हुआ, बिल्कुल है सर। क्या ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, क्या ये खुद को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रोड्यूस कर रहा है क्या, नहीं। कैसे, मान लो आप यहाँ से स्टार्ट किए, आप पाई से 2 पाई तक भी गए मान लो, उसके बाद ये फंक्शन एग्जैक्ट रेप्लिका तो है नहीं, तो दिस इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल या पीरियोडिक फंक्शन। ओके सर, इतना काफ़ी है। कैमरा मेरे को एक बार प्लीज देख लेने दो, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट जी, एकदम परफेक्ट है। अब हम आते हैं नॉर्मल कर्व ये वाला, कि इसकी वैल्यू क्या है जी। अब आप देख रहे हो कि ये एक इवन सिग्नल हुआ या इवन फंक्शन हुआ, एकदम पता लग रहा है। और इवन फंक्शन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x आएगा, इसके लिए सिंपल सा दिख रहा है। और ये तो बहुत ही आसान है। एफ ऑफ 0 यदि निकालोगे तो e टू द पावर -0, सो दिस इज 1। 1 पे इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, सॉरी 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो गई। नाउ एफ इन्फिनिटी की यदि बात करेंगे सो ये हो जाएगा e टू द पावर -∞, और वो होता है 0, ये रहा 0। यस, यदि e की पावर -∞ पे बात करोगे f -∞, तो वो हो जाएगा e टू द पावर वो भी इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर टर्म है तो ये भी 0, तो यहाँ पे भी 0 इन्फिनिटी पे, यहाँ पे भी 0। तो इस दौरान ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। यदि कोई आपसे पूछ ले ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कहाँ है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बढ़ रहा है ना, कौन से रीजन में, -∞ से 0 तक ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और 0 से इन्फिनिटी तक ये क्या है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए ना बात को, ध्यान रखना, काम आएंगी चीजें। ओके, ये एक इवन सिग्नल हुआ, पीरियोडिसिटी की तो बात है ही नहीं इसमें। ओके, ठीक है, याद रहेगा। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और ये है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। गेट के पढ़ने से इतना कोई ज़्यादा आया नहीं है, क्रेडिट हम ऑलरेडी दे चुके हैं IAS मास्टर पब्लिकेशन, जहाँ से हमने डायरेक्ट ये चीज़ें उठाई हैं। देखो, डबल इंस्ट्रूमेंटेशन इसी वाले बच्चों के लिए तो ये एकदम कप ऑफ टी है। उनके अलावा एक बार देख लो, बहुत ही इजी चीज़ है। फंक्शन कोई एक फंक्शन हम उठा के देख लेते हैं। अब इतने सारे फंक्शन हमने देख लिए, कोई एक तो उठा सकते हैं ना, इतनी लिबर्टी तो है हमारे पास, और उसी पे हम सारा ऑपरेशन कर देंगे। एफ ऑफ एक्स, या बोलो कि y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं
एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता है ये फंक्शन कैसा बनाया था हमने, इसी पे आप पूरा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही बना था ना, जिसमें x की इवन पावर हो वो y के अक्रॉस सिमेट्रिक होता है, तो यही हमने पढ़ा था यस और नो। अब हम पहला ऑपरेशन करते हैं, एफ एक्स प्लस ए, इससे क्या होगा जरा देखते हैं, बाद में वो लाइन पढ़ लेंगे, है ना। मैं कर रहा हूं फंक्शन में a जोड़ दे रहा हूं, फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, इसमें a जोड़ दिया यानी कि y प्लस a कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस a कर दिया, यस और नो। अब देखते हैं जरा इस a को करने से क्या हुआ। ठीक है, पहले फंक्शन क्या था, ये वाला फंक्शन जो था x इज इक्वल टू जब 0 था तो y की वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, 0 आ रही थी। अब नया फंक्शन क्या बनेगा, इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं, f बार x, चलो ये मान लिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a। x इज इक्वल टू 0 डालिए, x इज इक्वल टू 0 डाल दिया, वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई दोस्त, सर फंक्शन की वैल्यू a आई। अच्छा, तो नया जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा कि जब x इज इक्वल टू 0 होगा ना, फंक्शन की वैल्यू होगी a। अच्छा, बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट सभी में a जुड़ गया ना, तो कुल मिला के ये ऐसा बन गया। इसकी शुरुआत अब कहाँ से हो गई, a से, यहाँ x 0 है और y फंक्शन की वैल्यू a है, तो कुल मिला के ये अच्छा खासा जो चीज़ था ये a अमाउंट से शिफ्ट हो गया, इसका हर एक पॉइंट a अमाउंट से शिफ्ट हो गया। इसलिए यहाँ ध्यान से पढ़ो, शिफ्ट द ग्राफ f ऑफ x अपवर्ड बाय a यूनिट्स। f ऑफ x में यदि a जोड़ दोगे ना तो क्या होगा, आपका जो ग्राफ है ना वो a यूनिट से ऊपर खिसक जाएगा। देख लो खिसक गया कि नहीं खिसक गया। सिमिलरली यदि आप -a कर दोगे तो नीचे आ जाएगा, प्लस करोगे ऊपर, माइनस करोगे नीचे, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, पहला पॉइंट खत्म। अच्छा, अब आते हैं हम ये वाला करते हैं, बाद में पढ़ेंगे कि इससे क्या होगा। लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस ए करके देखो सर, ठीक है। अब मैं कुछ और इसमें कर दे रहा हूं, देखना जरा। एफ एक्स प्लस ए मुझे करना है, यानी कि x की जगह x प्लस ए कर देना है साहब, ये हो जाएगा ना पूरी कहानी। एक्स स्क्वायर था, x को x प्लस ए से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो क्या होगा जरा देखो, ये मैं अब ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जी। बिल्कुल, अब इसका एकदम इनिशियल पॉइंट क्या होगा, जब x की वैल्यू -a होगी, x की वैल्यू -a होगी, उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। वेयर इज -a, हियर इट इज, यहाँ पे है -a, फंक्शन की वैल्यू है यहाँ 0। ओके, फिर आगे x की वैल्यू और सारी चीज़ें रखते जाइए, ग्राफ बनेगा ये ऐसा। आपका जो अच्छा भला ग्राफ था अब आपने इधर खसका दिया उसको, कितना यूनिट से, a यूनिट से। तो पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना, शिफ्ट द ग्राफ f ऑफ x लेफ्टवर्ड बाय a यूनिट्स। ये आपने ही किया है ना, आपका ग्राफ लेफ्ट खिसक गया कि नहीं खिसक गया है। अब आप देखो ना, ये 0 कहाँ आएगा, कुछ नहीं। अब आपको ये पता करना है कि लेफ्ट खिसकेगा या राइट खिसकेगा, कुछ क्या करना है आपको, तुरंत ये फंक्शन उठाओ, इसको 0 से इक्वेट करो। x इज इक्वल टू -a, यहाँ से -a से शुरू होगा और -a के किधर है, लेफ्ट है, इधर शिफ्ट होगा तो राइट शिफ्ट होगा, है ना। तो यदि आप इसकी बजाय ये करते कि x -a करते तो ये हो जाता x -a का होल स्क्वायर, और ये किधर शिफ्ट होता है बेटा, राइट शिफ्ट होता। यानी कि दूसरा पॉइंट लिखा होगा वहाँ पे राइट शिफ्टिंग वाला, जी हाँ, दोनों पॉइंट हो गए हैं राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। x -a अंदर वाले को 0 से इक्वेट करो, x इज इक्वल टू a, मतलब अब वो a से a पे 0 रहेगा, तो a यूनिट इधर खसक गया ना राइट में। बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं a एफ एक्स करके देखता हूं, अगले पेज पे ही लेना पड़ेगा। मेरे पास एक फंक्शन है, अब मैं इस फंक्शन में क्या कर दे रहा हूं, a गुणा एफ एक्स कर दे रहा हूं, ठीक।
अब ये वाले फंक्शन से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं एक नया कुछ ले लेता हूँ फंक्शन। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं लाइक दिस। ये पॉइंट है -2, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट भी है 2। ठीक, अब इस फंक्शन में यदि आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो देखो फंक्शन ये y फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, ये फंक्शन है कि नहीं, ये वाला। ये तो क्या है, x एक्सिस है, x वैल्यू है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x शो हो रहा है इधर, और ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये हो रहा है y एक्सिस पे। और उस f ऑफ x में आप a का मल्टीप्लाई कर रहे हो दोस्त, तो ऑब्वियस सी बात है x के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होगी, f ऑफ x के साथ छेड़छाड़ होगी। f अब यदि आप कर देते हो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x लाइक दिस, तो क्या होगा, अरे सर जहाँ भी फंक्शन की वैल्यू है वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कर दिया मल्टीप्लाई, ये पॉइंट तो -2 ही रहा, ये पॉइंट +2 है, लेकिन ये पॉइंट जो पहले 2 था उसमें 2 का मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, 4 बन गया। तो जब भी आप a से मल्टीप्लाई करते हो फंक्शन को, तो उसका जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस उसमें गुणा हो जाता है। 1/a होता यानी कि 1/2 होता, तो ये वैल्यू 2/2 यानी कि 1 हो जाती। तो ये बोल सकता हूँ ना कि यदि ये मैंने किया a से मल्टीप्लाई किया तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, और 1/a से करते तो यानी कि आप 1/a ऑफ fx करते तो ये श्रिंक हो जाता। समझ रहे हो ना, इतना कोई बड़ी बातें हैं नहीं। देखो 1/a करके देख लो, आप चाहो तो 1/2 ऑफ fx कर लो, 1/2 से इसका गुना हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। तो ये 1 जो 2 था पहले, अब वो 1 पे पहुंच जाएगा, तो श्रिंक हो गया। तो ये लिखा हुआ है, दोनों साइड देख लीजिए आप। a ऑफ f स्ट्रेच द ग्राफ fx a टाइम्स अलोंग y एक्सिस, श्रिंक द ग्राफ a टाइम्स अलोंग y एक्सिस, जो भी होगा y एक्सिस के अक्रॉस होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो अब नए में क्या हो रहा है, नए में हो रहा है कि यदि फंक्शन था ना f ऑफ x, अब क्या कर दे रहे हो आप, इस अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में a का मल्टीप्लाई हो रहा है साहब। अब आप खुद सोचो कि क्या हो जाएगा इसकी वजह से। अगेन मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आप लोगों के लिए, हियर इट इज। वो ग्राफ जो है वो है वही अपना ये ट्रायंगल बनाया मैंने, और ट्रायंगल में ये वैल्यू है -2, ये है 2 और ये है वैल्यू 2। ठीक, अब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, a ऑफ x, f ऑफ x जो था, ध्यान से देखें यहाँ पे जो x था ना वो अब ax की बराबरी कर रहा है। x इज गोइंग टू कन्वर्ट a ऑफ x। अच्छा, यानी कि पहले क्या था, पहले जो शुद्ध रूप से जो आपका फंक्शन बना है, दिस इज द फंक्शन। ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फंक्शन में x इज इक्वल टू -2 ये रहा, x इज इक्वल टू 2 ये रहा। मानते हो इस बात को? ध्यान से देखो, ये फंक्शन है f ऑफ x, यानी कि x इज इक्वल टू -2 ये रहा, x इज इक्वल टू 2 ये रहा। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, f2x मुझे चाहिए, f ऑफ 2x चाहिए। ध्यान से देखना, ये बनाया मैंने फंक्शन, और ये बनाया, ठीक है। ये वैल्यू क्या है देखो, अब सीधी बात है y एक्सिस पे जो भी मैग्नीट्यूड है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, जो भी होगी यहाँ। अब ये वैल्यू जो है ना वो बन गई है 2x। 2x इज इक्वल टू व्हाट, यही -2। क्या बोला, x इज गोइंग टू ax, x इज गोइंग टू 2x, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वहीं की वहीं है। ये भी हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। अब यदि आप मज़ेदार बात देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जो पॉइंट भैया बचे, ये बचे x इज इक्वल टू -1, और यहाँ जो भाई साहब ये बचे आपके, ये x इज इक्वल टू 1 बचा। अच्छा,
तो जब a का मल्टीप्लाई किया ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो ये 2 पे था वो 1 पे आ गया, मतलब श्रिंक हो गया। अच्छा, यानी कि ax यदि करते हो आप तो ये श्रिंक हो जाता है, लेकिन श्रिंक कहाँ होता है? अलोंग x एक्सिस। समझते बात को? सिमिलरली यदि आप इसका उल्टा करते, x बाई a करते, तो ये स्ट्रेच होता बाबू, और स्ट्रेच किससे होता? a से, a नंबर से, अलोंग वही x एक्सिस। समझ गए ना बात को? ओके, क्या है पॉइंट हमारे, देख लेते हैं। जब आप ये करोगे तो ये स्ट्रेच द ग्राफ, नहीं कौन सा पॉइंट है, ये है, हाँ 1 नहीं, ये वाला, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ एक्स a टाइम्स अलोंग x, नहीं स्ट्रेच नहीं, श्रिंक, इसको श्रिंक लिखो यदि मैं सही समझ रहा हूँ तो, SHRINK, श्रिंक द ग्राफ। a का मल्टीप्लाई करोगे श्रिंक हो जाएगा, और ये करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आता है सर। f ऑफ -x करोगे, सो टेक द मिरर इमेज ऑफ x अलोंग y एक्सिस। अच्छा, यहाँ x की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करोगे तो y पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। अच्छा, मतलब ये कि अगेन इसके लिए भी शो करना पड़ेगा मुझे। एक fx ले रहा हूँ मैं, रैंडमली कुछ बना रहा हूँ, ये ऐसा बना दिया और ये ऐसा बना दिया, लाइक दिस। आप चाहते हो कि इसका -x करना है तो कुछ नहीं, आपको मिरर ले लेना है, ऐसा बन जाएगा, इसका जस्ट मिरर अलोंग y एक्सिस हो जाएगा, है ना। इतना कोई महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए मैं ऐसे इसको पाप काट रहा हूँ। माइनस ऑफ एफ एक्स करोगे यदि, फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है y, और उसमें माइनस कर दिया तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज हो जाएगी। बहुत ही शानदार बातें कर रहे हैं अपन यहाँ पे, देखते जाइए जी। अब आप एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर हुआ, और इसका ग्राफ हम जानते हैं सरदेश, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर कर देंगे तो माइनस की वजह से ये ग्राफ ऐसा उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अक्रॉस ये मिरर हो गया। समझते जाइए, सब इजी है, आपने कर लिया होगा। आप सोच रहे होंगे सर क्यों बता रहे हो इतना, बताना पड़ेगा रे। ये करोगे तो अब आप समझ ही जाओगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टेक द मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस एंड टेक द मिरर इमेज अबाउट, यानी कि इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में सबसे पहले प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, अंदर वाले को, और उसके बाद इसको। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का मोड लेना है, क्या लिखा हुआ है वो बाद में पढ़ेंगे। एफ ऑफ एक्स का मोड लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूं, और x को लिमिट कर देता हूं मैं 0 से 2 पाई। यदि 0 से 2 पाई करेंगे तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, क्या आप बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये बनेगा दिस। एग्जैक्ट ना बने, बराबर ना बने तो हंसने का नहीं बट समझने का है। दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। अब आप इसका मोड ले दे रहे हो, यानी कि आपको चाहिए मोड ऑफ साइन एक्स। तो हमने क्या, जब मोड पढ़ा था तो हमने क्या किया था, हर चीज़ नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव बन जाती है। इसका नेगेटिव हिस्सा क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हिस्सा ये रहा, तो नेगेटिव हिस्से को पॉजिटिव बना देना है, दैट्स इट। ये पॉजिटिव तो एज इट इज रहेगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। ये हो गया इसका मोड। समझ में आ गई बात, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, तो यहाँ लिखा भी है। जब भी मोड करोगे तो टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मिरर इमेज तो नीचे का ऊपर पहुंच गया ना। टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच लाइज बिलो, जो नीचे है उसके लिए ही करना है, बिलो द एक्स एक्सिस और रिमेनिंग एज इट इज। यहाँ पे देख लो वो क्या रहा है कि जो पार्ट बिलो एक्स एक्सिस है उसका मिरर इमेज ले लो, बाकी का पार्ट एज इट इज रहने दो। ये मोड हो गया साहब। इसको मैं लिखवा भी देता हूँ कि जब भी फंक्शन का
आप मोड ले लोगे एफ ऑफ एक्स, तो आपके क्या होंगे, जो भी आपका ग्राफ है बिलो एक्स एक्सिस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑल पॉइंट्स बिलो एक्स एक्सिस रिफ्लेक्टेड टू अबोव एक्स एक्सिस। लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, लेकिन प्लीज भावनाओं को समझिएगा मित्रों। ऑल पॉइंट्स बिलो एक्स एक्सिस रिफ्लेक्टेड अबोव एक्स एक्सिस, बिलो जो थे वो ऊपर चले गए, जैसे दैट्स इट। अब अगला है हमारा पॉइंट ये वाला, बोले तो x के अंदर मोड हो गया। क्या बात है जी, क्या बात है, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। समझते हैं इसको भी। अब हमारे पास कुछ ऐसा है कि अंदर जो x बैठा हुआ है ना, उसको आप ये कर देंगे, ये ऐसा। क्या होगा इसमें, तो इसके लिए फंक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, फंक्शन से समझते हैं। चलिए फंक्शन हम वही लाइन वाला फेमस फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लाइन लेते हैं। अच्छा ये करते हैं, x प्लस 3 लेते हैं, है ना, x प्लस 3। क्या आप x प्लस 3 का मेरे लिए बना सकते हो जी? जब x की वैल्यू -3 रहेगी तब y इज इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि -3 से लाइन गुजरेगी, वही 45 डिग्री एंगल वाली ये रही। दिस पॉइंट इज नथिंग बट -3। अब आप क्या कर रहे हैं दोस्त, x जो है ना आपका, उसकी जगह अब आप कर दे रहे हैं, देखो अब आपका फंक्शन में x की जगह मोड x हो गया है, तो दिस इज नथिंग बट मोड x प्लस 3। अब नया ग्राफ यदि ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि x की नेगेटिव वैल्यू बची ही नहीं, मतलब x की सारी नेगेटिव वैल्यू पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप -1 रखोगे तो वैल्यू 4 आनी है, -2 रखोगे तो वैल्यू 5 आनी है, एंड सो ऑन। लाइक -7 रखा तो वैल्यू 10 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अच्छा, मतलब नेगेटिव वैल्यू का कोई फंडा ही नहीं बचा। हाँ नहीं बचा ना, देख रहे हो आप, देखो आप ध्यान से। x इज इक्वल टू 0 पे क्या केस फंस रहा है वो देखते हैं जरा। x इज इक्वल टू 0, x यदि 0 डाल लोगे आप तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है। x इज इक्वल टू 0 पे 3 वैल्यू आनी चाहिए, फिर 1 पे 4 वैल्यू, इस पे 5 वैल्यू, इस पे वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू जब रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू पे तो ये ग्राफ एज इट इज बनेगा, यानी कि 1 पे 4, उस पे ये, उस पे वो, फलाना दिखना, ये वो। समझो अब ध्यान से, जब ऐसा करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट है 3। नाउ x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है सेम टू सेम x इज इक्वल टू -1 पे भी है। 1 पे भी 4 आएगा, -1 पे भी 4 आएगा, तो ये ले लिया मैंने 4। यहाँ पे दिस वैल्यू इज 4, तो यहाँ पे भी वैल्यू 4। नंबर 2 पे 5, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5। तो आप देखो कमाल क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ ऐसा बनेगा वो यहाँ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्राफ हमारा। तो इसमें क्या होता है, जब भी इस टाइप का मोड x करते हैं ना, तो ये नेगेटिव हिस्सा जो है इसको उड़ा दो, इसको नेगेटिव हिस्से को पहले उड़ा देना है आपको पूरे को, और जो आपका y जो रिमेनिंग ये पॉजिटिव पार्ट बचा ना, इसका मिरर इमेज साथ में इधर ले लो। मतलब अब ये और ये दोनों रखना है और ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? तो ग्राफ क्या बनेगा साहब, ये ग्राफ बनेगा हमारा दिस एंड दिस। जो भी पॉजिटिव पार्ट में है वो y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उधर भी रहेगा। मतलब कहने का मतलब इधर भी रखना है और इधर भी रखना है, ऐसा नहीं कि इसको उड़ा दो। ठीक है, इसका मिरर इमेज भी इधर आ जाएगा और ये खुद भी रहेगा, ये हो जाएगा। समझ गए ना बात? लिखवा देता हूं इसको भी मैं। All points to the right of the y-axis get reflected about y-axis, overwriting all the points to the left of y-axis। ये हो गया बात। अब जो मैंने यहाँ पे बोला सेम टू सेम आपको समझना है, ठीक? चलो अब हम समझते हैं लास्ट वाला। और लास्ट वाला बोलता है ये
मोड ऑफ एफ मोड एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले अंदर वाला प्रेफरेंस में रहेगा और दूसरा ये रहेगा। क्या लिख रहा है ये? फर्स्ट फ्रॉम द ग्राफ, ये गलत लाइन है इसकी, सरासर गलत लाइन है, इसको भूल जाओ। आपको क्या करना है, पहले एग्जीक्यूट ये करना है, फिर ये एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समझा देता हूँ मैं, चारों पॉइंट देखना जरा। log बेस ई ऑफ एक्स का ग्राफ ये बनता है। अब इसका मोड ले लेंगे। तो मैंने बताया था ना कि जो इसके एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये ऊपर पहुंच गया ग्राफ, ये ग्राफ आ गया। अब अगले क्या कर दे रहे हो कि सिर्फ ये अंदर एक्स का मोड कर रहे हो। तो एक्स के मोड में क्या था भाई साहब कि जो भी ये वाई इधर बोले तो राइट हैंड साइड में है, सेम टू सेम इधर बन गया। यस और नो? मान लो इसका कोई पार्ट इस साइड रहता, लेफ्ट में रहता, तो उसको अपन वहीं डिलीट कर देते, और जो पोर्शन राइट में है वही का वही लेफ्ट में हो जाएगा। अब इसका यदि मोड कर दोगे तो इसका नेगेटिव हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया, नेगेटिव हिस्सा ऊपर पहुंच गया, है कि नहीं? समझ गए? तो यहाँ वाइंड अप करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ज़्यादा लोड नहीं लेने का, जितना समझ में आ गया काफ़ी है। आप खुद एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। वैसे आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कुछ भी चीज़ है जो एक इंजीनियर को समझ में नहीं आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलूंगा अगली क्लास में। बाय बाय।